तो आप लोगों ने रिवीजन किया जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, गुण के विषय में, द्रव्य के विषय में, कर्म के विषय में। निहारिका, कर्म कितने प्रकार, कितने टाइप्स थे उसके? हाँ निहारिका। तो ये 5 प्रकार का होता है कर्म। हाँ 5 प्रकार के कर्म हैं, जिसमें से सबसे पहला उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और 5वां है गमन। ठीक है, चलो याद रखिएगा। और इसमें जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर्म का जो डेफिनेशन देखा और 5 जो इसके प्रकार है और कौन कौन से होते हैं वो सब चीज हम लोगों ने देखा है। आज संख्या कम कैसे है? आज तो बच्चों का पेपर समाप्त हुआ तो आज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो अभी तक जो है हम लोग ने कर्म विशेष भैया हो सकता है पेपर खत्म होने की छुट्टी, पेपर होने का खत्म होने का सेलिब्रेशन कर रहे हो। हाँ सही है। पेपर के लास्ट दिन कौन पढ़ता है? सही बात, पेपर के आखिरी दिन कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। चलो अभी यहाँ पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला जो है, ठीक है, कर्म के बाद किसका नंबर आता है? सामान्य का। ठीक, बताइए आप लोग कि सामान्य का मतलब समझते क्या है? इन जनरल आप क्या समझते हैं सामान्य का मतलब? भैया सामान्य का तात्पर्य जाति से होता है। जाति, और ये 2 प्रकार का होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है? हाँ धन्यवाद। कुछ दिन से गायब थे प्रभात, कुछ काम विशेष? मैंने बताया था ना सर, मैं चला गया था घर पर, कुछ काम था शादी वादी का। तो बच्चा लोग सामान्य जो है दर्शन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जाति, व्यक्ति और जाति अलग अलग चीज है या एक ही है? व्यक्ति जाति भैया अलग अलग है। अलग अलग है सर। सामान्य क्या अंतर है ये सब में? सर व्यक्ति जैसे एक पर्सन, और जाति आएगा आपका जैसे मनुष्य जाति। हाँ अच्छा, ऐसा कुछ। ओके। हाँ विशाल, आपका क्या विचार है इस पे? भैया व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति को सामान्य तौर से व्यक्ति और द्रव्य दोनों भिन्न एक ही चीज है दर्शन के अकॉर्डिंग, और इसका वर्णन केवल वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन में नहीं हुआ है, व्याकरण में भी इसका दर्शन है। भर्तृहरि ने भी द्रव्य के लिए व्यक्ति का प्रयोग किया है, और मेरे ख्याल से महाभाष्य में भी, पद्मशालिनी में भी इसका उल्लेख है। वहां पे प्रश्न उठाया गया है कि शब्द जाति है कि व्यक्ति है, यानी कि शब्द द्रव्य है या जाति है, यानी कि नित्य है, कार्य है या नित्य है, अनित्य है। तो उस प्रकार से वहां पे भी इसकी चर्चा हुई है। ठीक, और तो देखो सामान्य जैसे कि तर्क संग्रह और तर्क भाषा के अनुसार हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, जैसा आप देखोगे नीचे तो 2 डेफिनेशन आपको दिखाई देता है, ठीक है, एक तर्क संग्रह के अनुसार, एक भाषा के अनुसार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका डेफिनेशन, एकम अनेकम अनेकानुगतम सामान्य, ठीक है। सामान्य मतलब एक तरह से इंग्लिश में आप कॉमन समझते हो ना, कॉमन पर्सन जैसे आपने बोलते भी होगा आप लोग, ठीक है। तो सामान्य का डेफिनेशन है नित्य, एक जो नित्य हो, जो एक में भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों में भी हो सकता है, लोग का मतलब वस्तु विशेष कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है? सामान्य। तो बताइए आप लोग, जैसे घट है, ठीक है, एक घट या बहुत सारे 10 घट, ठीक है, एक घट में क्या सामान्य होगा, 10 घट में सामान्य क्या होगा, कॉमन क्या होगा? तो दोनों में हो जाति, यानी जो जाति होगी, ठीक है, घट में हमेशा घटत्व ही जाति होगी, उससे भिन्न कोई अन्य जाति, जैसे घट में पटत्व कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एक घट की बात करें या बहुत सारे घट की बात करें, एक मनुष्य की बात करें या बहुत सारे मनुष्य की बात करें, ठीक है, उसमें जो सामान्य होगा, सामान्य का मतलब आप
जाति, ठीक है, जाति का मतलब ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि कुछ जाति की बात नहीं कर रहे हैं। दर्शन में जो है सामान्य को जाति भी कहा जाता है, ठीक है, और वो जो जाति उसी पदार्थ विशेष उसी तत्व विशेष से ही संबंधित होगा, इससे अन्य चीज से नहीं होगा, ठीक है। जैसे घट में घटत्व ही होगी, चाहे एक घट की बात करें, बहुत सारे घट की बात करें, एक पट की बात करें या बहुत सारे पट की बात करें, हमेशा घटत्व नामक सामान्य या जाति रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और बोलते हैं घट का, तब भी क्या हो जाएगा, वो हमेशा नित्य ही रहेगा, समाप्त नहीं हो। एक घट की बात करें, 2 घट की बात करें या 10 घट की बात करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा सामान्य का लक्षण या विशेषता क्या है, वो हमेशा नित्य रहेगा। वो एक में भी हो सकता है या फिर अनेक में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा अनुगत, ऐसा होने वाला जो भी विशेषताएं हैं वो क्या कहलाएंगे, सामान्य कहलाएंगे। इसका ये डेफिनेशन आपको तर्क संग्रह में प्राप्त होगा, ठीक है। 10 बराबर में जो डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, ये तर्क भाषा में है। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु, ये प्रत्यय का मतलब यहाँ पे क्या है, हाँ बताओ। अनुवृत्ति ज्ञान। प्रत्यय हेतु ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अनुवृत्ति, और इससे पहले एक शब्द है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, हाँ अनुवृत्ति, अनुगमन भैया या अनुगमन, पश्चात व्यवहार करना, किसी के पश्चात व्यवहार करना। बार बार अनुवृत्ति हो रही है, आपने शब्द प्रयोग किया हुआ अनुवृत्ति क्यों करते हो बार बार, यानी हर एक चीज में, ठीक है, कोई भी पदार्थ या तत्व, ठीक है, हर बार उसमें कुछ ना कुछ समानता दिखाई दे रही हो, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई वस्तु विशेष है, ठीक है, मान लीजिए 5 वस्तु है, 5 सेम वस्तु है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में अनुवृत्ति यानी एक ही लक्षण दिखाई देगा, ठीक। जैसे आपने क्या, जैसे ट्विंस बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ट्विंस में बहुत सारे उनके जो फेस एक्सप्रेशन है, बहुत सारी चीज, 2 ट्विंस है, ठीक है, तो बार बार अनुवृत्ति हो रही है, यानी ए के जो लक्षण विशेष होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी, वो बी में भी दिखाई देगा, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल घट के तौर पर लिया जाता है। मान लीजिए 10 घट है, ठीक है, 10 घट जिसका नाम ए बी सी डी रख लीजिए, ठीक है। एक घट में जो विशेषता है वही विशेषता दूसरे घट में भी है, तीसरे में वही विशेषता दिखाई दे रही है, चौथे में वही दिखाई, एक यहाँ पे क्या विशेषताओं की वृद्धि हो रही है, बार बार जो है हम देख रहे हैं कि प्रत्येक घट में क्या है, एक ही जो है विशेषताएं हैं, एक ही लक्षण है, ठीक है। यानी एक घट में भी क्या दिखाई दे रहा है, घटत्व, दूसरे में भी घटत्व दिखाई दे रहा है, तीसरे में भी घटत्व दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी अनुवृत्ति क्या होता है कि बार बार हमें वही ज्ञान प्राप्त हो, वही ज्ञान मतलब वही लक्षण उस वस्तु विशेष में दिखाई देने लगे, वैसा वो क्या कहलाता है, वो सामान्य कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबके पास 2-2 हाथ है, ठीक है, किसी के पास 3 हाथ हो जाए तो वो विशेष कहलाने लगता है। तो सामान्य का मतलब जो हर वस्तु में एक जैसा ही विशेषता दिखाई देने लगे, वो क्या कहलाता है, सामान्य। और अभी आप लोग एक समान होकर क्या कर पढ़ाई कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं चीजों को, तो आप सब क्या इस समय सामान्य है। तो वही क्या है, ये डेफिनेशन कह रहा है कि बार बार प्रत्येक वस्तु में एक जैसा ज्ञान हमें दिखाई देने लगे, वह हेतु क्या कहलाता है, सामान्य नामक गुण कहलाता है। तो ये जो है तर्क भाषा में डेफिनेशन है, ये तर्क संग्रह का भाव वही है, ठीक है, कहने का तरीका अलग है। तर्क संग्रहकार तो अलग तरीके से कहते हैं, उनको और विशेषताएं में ऐड दिखाई दे सकता है, ठीक है। और तर्क भाषाकार क्या कहते हैं, बस अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु, यानी बार बार एक ही ज्ञान हमें प्रत्येक वस्तु में दिखाई दे, एक वस्तु में हो या बहुत सारी वस्तु में एक जैसा ही ज्ञान दिखाई दे, वो सामान्य कहलाता है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सामान्य 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य। दोनों में क्या अंतर है, हाँ कौन बताएंगे कि दोनों में पर सामान्य और अपर सामान्य में क्या अंतर है। हाँ प्रभात सर, भैया मैं बताऊं, हाँ इसमें अनुवृत्ति का अर्थ है कि बार बार वही ज्ञान होना। हाँ, यानी मान लीजिए 10 घट है तो प्रत्येक घट में क्या कॉमन होगा, वही होगा। घट नंबर ए में वही होगा, बी में भी वही होगा, सी में भी वही होगा, तो अनुवृत्ति कहलाती है। हाँ विशाल क्या कह रहे हो।
क्या अंतर है पर सामान्य और अपर सामान्य में? बताओ बच्चों। भैया पर अधिक देश में रहने वाला होता है और अपर जो वो सामान्य मतलब कि कम देश में रहता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ कि कैसे हम समझेंगे कि जो पर सामान्य है वो बहुत उसका क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, अपर का सीमित क्षेत्र होता है। एक कोई एग्जाम्पल बताओ चलो। जो पर नामक सामान्य है तो इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें प्रथम जो टाइप है वो पर सामान्य है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अल्प विषयत्वाद है, बहुत ही कम क्षेत्र तक से निकलता है। कैसे? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और आप लोग जानते हैं? बताओ। जैसे जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी, ओके। जल इत्यादि, ठीक है। चलो बच्चे लोग मुझे बताओ, घट में और पृथ्वी में, ठीक है, पृथ्वी जल इत्यादि में इन दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित कर सकते हो सामान्य नामक गुण के आधार पे? कौन स्थापित करेंगे? तब आप समझ जाएंगे कि पर क्या होता है और अपर क्या होता है। कैसे? भैया क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि घट और पृथ्वी में जो वैशेषिक और या फिर भाषाकार के अनुसार घट और पृथ्वी में आपको संबंध स्थापित करना है। यदि आप ये संबंध स्थापित कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पर क्या है और अपर क्या है। पर सामान्य किसको कहेंगे, अपर सामान्य किसको कहेंगे। पर सामान्य कैसे बहुत ज्यादा, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा तक फैला हुआ रहता है, लेकिन अपर बहुत ही सीमित क्षेत्र में रहता है। जी समझ गया भैया, समझ गया। अगर आंसर दोनों क्या के आ गया? बीच में संबंध स्थापित, आंसर आ गया। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। कौन बताएंगे विशाल के अतिरिक्त? हाँ बच्चा लोग बताओ, घट और पृथ्वी में कैसे आप ये संबंध स्थापित कर सकते हो तो दोनों एक हो जाए, या दोनों अलग अलग हैं तो क्यों है? थोड़ा सा सोचो, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। हाँ चलो, आकाश बताओगे? सर घट और नितिन बाबू। पृथ्वी में हाँ आप संबंध लोग ये थोड़ा सा दोनों को लक्षण देखो, कोशिश करो, गलत ही बोलो लेकिन बोलो, कोशिश करो। चलो विशाल क्या विचार है आपका? हाँ बोलो बोलो संगीता बोलो। भैया जो परम सत्ता है वो बहुविषय तत्व है, यानी कि बहुत जगह एक तरीके से फैला है, ज्यादा बड़ा है। और अपरत्व वो अल्प है, यानी कि बहुत कम है। इस तरीके से समझ। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने घट पृथ्वी जैसे जल कि तेज। भैया मेरे को इसका परमात्मा से एग्जाम्पल तो आ रहा है, आत्मा परमात्मा से। जैसे कि परमात्मा है वो हर जगह फैला हुआ है तो वो पर हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ वो विराजमान है। और वो जो हाँ वो नहीं होगा क्योंकि आत्मा भी हर जगह। परमात्मा में सामान्य गुण कैसे आएगा? बहुत सारे परमात्मा है, परमात्मा तो एक है। भैया मैं कोशिश करूँ थोड़ा। हाँ जो पृथ्वी है वो उसकी परम सत्ता है, क्योंकि पृथ्वी हर जगह मतलब बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई है। उसका जो सत्ता है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और जो घट है वो घट की सत्ता है वो जहाँ पर है स्थित वो वहीं तक स्थित है, उसके आसपास तक, इसलिए वो ऊपर है। परंतु सर उसी पृथ्वी में प्राप्त मृतिका से घट बनता है। चलो हाँ एक आंसर ही आया, ठीक। हाँ कोई और कोशिश करेंगे? भैया मैं बताऊँ अब? बताओ विशाल, क्या दोनों में समानता है? कैसे आप स्थापित करेंगे दोनों एक जैसे हो सकते हैं? भैया पर और अपर में पता है। एक मिनट सर विशाल भाई, एक मिनट। एक घटत्व समान जो परंतु
घट पार्थिव पदार्थ है सर, उसमें पृथ्वीत्व सामान्य ही रहता है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा तो आया। हाँ चलो, कोशिश किया, अच्छा है। हाँ विशाल, क्या विचार है? भैया जो अपर सामान्य होता है, ठीक है, अपर सामान्य होता है वो होता है ये अपर सामान्य होता है व्याप्य, और पर सामान्य होता है व्यापक, ठीक है। तो जो घट है ना, उसमें पृथ्वी, उसमें जो घट है ना, उसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो व्यापक है, वो है, मतलब पृथ्वी व्यापक है घट की अपेक्षा, और घट व्याप्य है। तो यहाँ पे जो है ना, दोनों में जो है व्यापक व्याप्य भाव संबंध है एक तो, ठीक है। और दूसरा इन दोनों में जो संबंध है वो है, दोनों में दोनों में जो दूसरा संबंध है वो है विशेषण विशेष्य भाव संबंध, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं भूतले घट नास्ति, ठीक है। हम ये एग्जाम्पल प्रयोग करते हैं कि इस भूतल पे जो है घट नहीं है, तो यहाँ पे जो है जो घट है वो भू का विशेषण बनता है। ठीक है विशाल, उतना डिटेल में इस तरह से इन दोनों में संबंध होता है। हाँ चलो, आपने अच्छा बताया, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे इन शॉर्ट ये समझो। चलो मुझे ये बताइए, घट, पट, फल, ठीक है, पुष्प, ठीक है, जो कुछ भी आप भौतिक वस्तु है आप ले लीजिए, ठीक है। ये सभी क्या है आपस में? ये सभी क्या है बताओ? घट में घटत्व हो, पट में पटत्व हो, ठीक है, फल में फलत्व हो, पुष्प में पुष्पत्व हो, ठीक है। ओके, ये सब वास्तव में क्या है बताओ? द्रव्य है या नहीं है बताओ? है, द्रव्य है ना। अरे पेन का क्या हो जाता है, तो क्या लगता है टूट जाता है। ये सब क्या है? द्रव्य है, द्रव्य है, ठीक है। किसके अंतर्गत आएंगे ये सभी? किस द्रव्य के अंतर्गत आएंगे? जो घट पट, हाँ किसके अंतर्गत? मेरी आवाज क्या रिपीट हो रही है? जी भैया रिपीट हो रही है। हाँ, एक बच्चा बोलिएगा ताकि मुझे पता चले रिपीट हो रही है कि नहीं। पर चलो, एक तो ये सब खुद में क्या सामान्य है, घटत्व, पटत्व, फलत्व इत्यादि, ठीक है। साथ ही साथ ये सभी क्या है, पृथ्वी के अंतर्गत आता है। इस आधार पे ये क्या, पृथ्वीत्व भी इसके अंतर्गत रहेगा। और पृथ्वीत्व क्या है? एक प्रकार का द्रवत्व है, एक प्रकार का द्रव्य है, ठीक है। यानी एक तो खुद का इनका क्षेत्र है, ठीक है। घट में घटत्व होता है, पट में पटत्व भी होता है, ठीक है, फल में फलत्व होता है इत्यादि। ये सभी क्या आपस में द्रव्य भी है। इस आधार पर सब क्या, द्रवत्व भी, इसमें द्रवत्व नाम है, सामान्य भी है, ठीक है। यानी खुद का भी है, साथ ही साथ ये जिस द्रव्य के अंतर्गत आता है वो भी सामान्य इसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इस आधार पर वो प्रूफ करते हैं आगे चल के कि एक ही तत्व जो है अलग अलग दृष्टिकोण से जो है इसमें इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो वो पर कहलाता है। अपर क्या होता है? सीमित क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, या जल है, या तेज है। जो द्रव्य आप दिखाए 9 प्रकार के जो आपने द्रव्य देखा, ये आपस में सामान्य किस प्रकार से होंगे? पृथ्वी में 10 पृथ्वीत्व होगा, जल में सिर्फ जलत्व होगा, ठीक है, तेज में तेजत्व होगा। और आपने डेफिनेशन देखा भी होगा कि तर्क भाषाकार जो है जब भी डेफिनेशन देते हैं सामान्य का जरूर यूज करते हैं। तेजत्व, पृथ्वीत्व, उसके बाद जो है जलत्व, पृथ्वीत्व, ठीक है। ये इस तरह का जो है डेफिनेशन में आपने देखा भी होगा। तर्क संग्रहकार के 10 बगल में जो डेफिनेशन आप देखते हैं वो क्या है, सब तर्क भाषाकार के अनुसार है। और उन्होंने जो है सामान्य का बहुत अच्छे से यूज किया अपने डेफिनेशन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पर इसमें क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है, इसके बेसिकली डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कि पर नामक जो सामान्य है इसका क्षेत्र बहुत विस्तार होता है, ठीक है। पर में जैसे
घट पट इत्यादि जो खुद में तो सामान्य होता ही है, साथ ही साथ ये जिसके अंतर्गत होता है, जैसे पृथ्वी के अंतर्गत हो, जल के अंतर्गत हो, वो उसके अंतर्गत भी आता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि पर नामक जो सामान्य, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। और अपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9 द्रव्य के अंतर्गत, जो 9 द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य के अंतर्गत वो सिर्फ और सिर्फ वही होगा। जैसे पृथ्वी में पृथ्वीत्व, जल में जलत्व, तेज में तेजत्व, वायु में वायुत्व इत्यादि जो है अपर सामान्य, यानी सीमित क्षेत्र तक अपने तक ही रहता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि वो क्या है, अपर नामक सामान्य है। ये दोनों प्रकार के जो सामान्य है, पर सामान्य और अपर सामान्य, ये 3 प्रकार के पदार्थों में होता है, द्रव्य में, गुण में और कर्म में। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य अपने लिए क्या है, अपर सामान्य है। ठीक है, प्रत्येक गुण भी क्या है, अपने लिए सामान्य है, यानी रूप में रूपत्व होता है, गुण रस में रसत्व होगा, इसी प्रकार स्नेह में स्नेहत्व होगा, शब्द में सदत्व होगा। इस प्रकार से हम कहते हैं। और उसी प्रकार से 5 प्रकार के जो कर्म है, इसमें भी सामान्य नामक गुण दिखाई देता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों में जो है सामान्य नामक गुण दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक तो सामान्य का डेफिनेशन याद रखिएगा, तर्क संग्रहकार क्या कहते हैं और तर्क भाषाकार क्या कहते हैं। साथ ही साथ वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त पर सामान्य का डेफिनेशन क्या है, अपर सामान्य का डेफिनेशन क्या है, सामान्य जो है नामक जो गुण है कहाँ कहाँ दिखाई देता है या किस किस में होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये जो कोटेशन आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तर्क भाषा में जहां भी कश्चित इस तरह का दिखाई दे आप लोग तो समझ रहे हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन बन जाता है। ठीक है, और तर्क भाषाकार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे दर्शनों का वहाँ पे खंडन किया गया है। तर्क संग्रह में वैसा नहीं है। ठीक है, तर्क संग्रह टू द पॉइंट, वहाँ पे वो अपने तत्वों की चर्चा करते हैं, वहाँ पे किसी दूसरे के मत का खंडन नहीं करते। लेकिन जब आप तर्क भाषा पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे जो है बौद्धों का, मीमांसावादियों का, ठीक है, जिनके भी मत है उनका वो खंडन भी करते हैं। उसी में से जो जब सामान्य नामक गुण आप अध्ययन करोगे तो उसमें एक कोटेशन भी प्रयोग किया जाता है। ये कोटेशन जो है बौद्ध दार्शनिक ये कहते हैं कि हम जो है किसी प्रकार के सामान्य नामक जो है गुण किसी व्यक्ति विशेष में नहीं मानते हैं, कि सामान्य नामक गुण होता ही नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन दे दिया जाए आप लोग को, अब पूछा जाए कि कश्चित अह, यानी किसी ने ऐसा कहा है कि व्यक्ति व्यतिरिक्तम सामान्य न अस्ति, यानी किसी व्यक्ति विशेष का जो सामान्य नामक गुण विशेष नहीं होता है। तो कश्चित किसके लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। कश्चित शब्द जो है बौद्ध दर्शन या बौद्ध विचारधारा का, ठीक है, या बौद्धिक, ठीक है, इनके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चा लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चा लोग, ये चीजें समझ में आया। यहाँ पे सामान्य का डेफिनेशन, सामान्य कितने प्रकार का होता है, कौन सामान्य का क्षेत्र अधिक होता है, किस सामान्य का क्षेत्र अल्प होता है, ठीक है, और इसके किन किन पदार्थों में दिखाई देता है। जी भैया। साथ ही साथ कश्चित वाला जो कोटेशन देख रहे हो, तो कश्चित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। हाँ बच्चा लोग, कोई डाउट, कोई प्रश्न यहाँ तक, या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये जो बोलो। ये जो ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हाँ कर दिया। नहीं, ये जो आपने द्रव्य गुण कर्म वृत्ति लिखा है, उसके अगला वाला जो शब्द है द्रव्यादि वो द्रव्य हाँ, द्रव्य आदि त्रय वृत्ति, द्रव्य आदि त्रय, द्रव्य से लेकर 3 जो आने वाले क्रम के अनुसार है। इसी द्रव्य गुण कर्म पद का मतलब है, साथ में यहाँ पे त्रय शब्द लिख दिया ना, द्रव्य से 3, यानी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। ठीक है, जो आप 7 प्रकार के जो आप पढ़ते हो ना, उसमें शुरुआत की जो 3 है, ठीक है, वो उसके अंतर्गत सामान्य नामक गुण दिखाई देता है। अब इसी फॉर्म को जो है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है बच्चा। और इसमें अपर का मतलब ये है कि जैसे द्रव्य गुण कर्म में जो सामान्य होता है वो अल्प विषय में, अपर का मतलब जो बहुत ही कम क्षेत्र तक वो गुण, सामान्य गुण दिखाई देता है। जैसे 9 प्रकार के द्रव्यों में सिर्फ उनका खुद का ही होता है, अन्य नहीं होता है। जल में पृथ्वी होता नहीं है, जल में जलत्व ही होगा। जी।
और इसमें बहुविषयत्व मतलब जो आपने में जो वायु तो होता नहीं है, तो नामक सामान्य होगा। हम अर्थात हाँ हाँ, सिर्फ ऐसे अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहे। ठीक है, ये कोटेशन साथ में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, चले आगे चलो। चलो देखें यहाँ पे। सर आपकी आवाज मुझे ही डिस्टर्ब आ रही है, सबको आ रही है। हाँ भाई चलो बताना। कट के आ रही है भैया की आवाज, बीच बीच में ना कट जाती है। जी मुझे लगता है पहले मैंने सोचा मेरे साथ है, इसलिए मैं बोली नहीं। अरे रुको रुको, तो बताना चाहिए ना आप लोग को कि कट रही है आवाज, नहीं कट रही है। रिकॉर्डिंग में भी कट रही होगी फिर। ओके, रुको रुको रुको। अब कैसी आ रही है आवाज? अभी तो ठीक है भैया। आवाज मेरी पास। हाँ चलो, आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है आपकी आवाज क्लियर। आ रही है ना? ठीक ठीक ठीक। तो बता दिया करो जब भी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आए यहाँ पे, या मुझे लगता है कि ब्लूटूथ में या फिर वही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी देखो यहाँ पे सामान्य के बाद अगला जो आपके ये है तत्व, ये विशेष। विशेष का मतलब क्या समझते हैं? विशेष का मतलब बताओ। वो जो व्यावृत करने वाला होता है उसको विशेष कहते हैं, जो एक तरह से ये बताता है ना कि जैसे कि ये जाति में जो मनुष्य जाति है, मनुष्यत्व जाति है, उस मनुष्यत्व जाति में भी किसी किसी पर्सन के पास अगर विशेष गुण है तो उससे उसकी वो व्यावृत हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये इससे थोड़ा सा अलग है और ये जो काम करता है ये विशेष नामक वो पदार्थ करता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग, आप लोग जो अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तो आप लोग हर बच्चा लोग अपने आप में यूनिक है या नहीं है, ये बताओ। सबकी विशेषताएं अपने अपने जगह पर अलग अलग है या सेम ही विशेषता है? बताओ। अभी आप सबके यहाँ पे देख अलग सकते अलग है भैया। सबके अलग क्या हो गया? सबके अलग अलग है, अलग 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 है ना? तो क्या उसी प्रकार से जो आपने जितने भी तत्व अभी तक पढ़ा, ठीक है, चाहे द्रव्य, गुण और कर्म इत्यादि, ठीक है, प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक गुण या प्रत्येक कर्म, ये सभी क्या अपने आप में अलग अलग है या एक ही है? सबकी विशेषता एक जैसी है या अलग अलग है? अलग अलग गुण भी अलग है सबका। Exactly. हाँ, यानी विशेष नामक जो तत्व है वो क्या करता है, प्रत्येक तत्व को एक दूसरे से अलग करता है विशेषता के आधार पे, ठीक है। और इसी विशेष नामक तत्व या पदार्थ के कारण ही जो है वैशेषिक दर्शन का नाम, विशेष नामक पदार्थ की विशेष चर्चा होने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन भी पड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, दिख रहा है आप लोग को? नहीं भैया, नहीं दिख रहा। स्लाइड शो नहीं हो रही। दिख रहा है अब भैया। होगा ही। दिख रहा है? जी भैया। वो ना, चलो। तो विशेष नामक जो, हाँ, विशेष नामक जो है पदार्थ, इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो संगीता पढ़ो इसका डेफिनेशन। भैया नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावृतका विशेषः अनन्तः। बहुत। तो ये तो लक्षण है, ये विशेषता है। देखो, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तकः विशेष। विशेष नामक गुण क्या कहाँ दिखाई देता है, किस किस द्रव्य में दिखाई देता है? जो नित्य हो,
ठीक है, तो नित्य द्रव्य कौन कौन सा, नाम बताओ। नित्य द्रव्य कौन कौन सा है, नाम बताओ। आत्मा, प्रत्येक आत्मा को आत्मा विशेष गुण आपने डाल दिया। अच्छा, नित्य द्रव्य, ओके, ठीक ठीक, इसके आधार पे कह रहे ना। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये जो नित्य द्रव्य है, ठीक है, यानी विशेष नामक गुण के द्वारा क्या होता है, नित्य द्रव्य को जो है आप पहचानते हो, उसको अलग कर पाते हो। ठीक है, और वो नित्य द्रव्य किस फॉर्म होना चाहिए, परमाणु रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो विशेष नामक जो गुण है वो क्या है, परमाणु के फॉर्म में जो है आपको द्रव्य को अलग अलग बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी आद्य चतवार है, ये क्वेश्चन आप सभी से, इसके अंतर्गत कितने पदार्थ आएंगे, कितने द्रव्य आएंगे, सॉरी पदार्थ में द्रव्य, पृथ्वी आद्य चतवार है, इसका मतलब पृथ्वी जल तेज वायु। पृथ्वी जल तेज और वायु के जो परमाणु रूप होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो नित्य फॉर्म में रहते हैं। और प्रत्येक, चाहे पृथ्वी का हो, जल का हो, तेज का हो, वायु का है, इनका जो परमाणु रूप होगा वो क्या हुआ, हमेशा नित्य रूप में होता है। ठीक है, और प्रत्येक परमाणु, चाहे पृथ्वी का हो, जल का हो, तेज का हो या वायु का, प्रत्येक परमाणु यानी प्रत्येक द्रव्य का जो परमाणु रूप है वो क्या हुआ, प्रत्येक से अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग विशेषताओं वाला होने के कारण इसमें विशेष गुण दिखाई देता है, जिसका आंसर पृथ्वी अलग है, जल अलग है, तेज अलग है, वायु अलग है, इस फॉर्म में परमाणु रूप में। और एक और द्रव्य यहाँ पे टोटल जो है विशेष नामक जो गुण है 5 द्रव्यों में दिखाई देता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि नित्य द्रव्यानि तु आकाशादिनी पंच, आकाशादिनी पंच के अंतर्गत क्या आएगा, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। हाँ, और परमाणु फॉर्म में जो है कौन कौन सा आएगा, पृथ्वी जल तेज वायु। हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी आदि जो 4 हैं उनका जो परमाणु फॉर्म होगा उसमें क्या होता है, विशेष गुण। और नित्य द्रव्य में आकाश आदि से जो 5 होंगे, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, वो भी क्या है, इसमें एक विशेष गुण होते हैं। इस आधार पे बताओ कि पृथ्वी आदि के जो 4 जो परमाणु रूप में रहते हैं, परमाणु रूप में रहने के कारण इनकी संख्या कितनी होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या बहुत ज्यादा होगा, या अनंत होगा। हाँ अनंत भैया, होगा अनंत ना, होगी, परमाणु। अनंत। हाँ, तो यानी बहुत परमाणु रूप में होने के कारण विशेष नामक गुण क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी चर्चा ये आपकी आवाज फिर कट रही है बार बार। भाषाकार दोनों कहते हैं कि परमाणु फॉर्म में रहने के कारण क्यों कट रही है। तो बच्चा आवाज से हाँ आज मैं क्या भैया, करूँ, अब पता नहीं मेरे साथ ही पहले कट रही है, पहले सबके तो चर्चा साथ नहीं हो रहा करनी, है। नहीं कट रही है मेरी आपके आवाज। साथ रहा या अभी भी। ये सर कट अब रहा है, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, बीच से गायब हो जा रहा है। उसको बच्चा लोग एक लास्ट उपाय, नहीं तो मैं कल इसको चेंज ही कर दूंगा। जस्ट मेरी आवाज आ रही क्या।
अच्छा, चलो मैं इसको आज देखूंगा कि क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो इतना प्रॉब्लम कट गई भैया। अभी भी कट गई। होता था ना, आपकी आवाज पहले नहीं आ तो रही बीच मुझे में। लगता है प्रॉब्लम के चल रहा बाद आपने क्या बोला सर, बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ा। फिर से कट गई थी आवाज। कर गई थी अभी बीच में। जी चलो रुको तो जी डायरेक्ट कर देता हूँ। अब चलो, अब बताओ। मैंने डायरेक्ट कर दिया आवाज। आई थिंक अब आवाज आ रही है। जी भैया। हाँ भैया आप दिखाए। डायरेक्ट कर दिया मैंने आवाज, ठीक है। जी भैया। जी मेरी आवाज अगर कहीं ब्रेक होगी तो बताना, ठीक है। जी भैया। अभी क्लियर है सर। यहाँ देखो, अभी हमने जो है विशेष नामक जो है तत्व के विषय में देखा कि ये अनंत कैसे है, कहाँ कहाँ दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो है परमाणु रूप में किन किन द्रव्यों में होता है, ठीक है। और नित्य द्रव्य में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद रखना। और ये इनकी संख्या क्या है, एक है या दो है या बहुत सारे है या अनंत है, ठीक है। चलो क्लियर है ये चीज है। जी भैया। भैया यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो बच्चा। ये जितने भी नित्य परमाणु होते हैं ना, जितने भी नित्य परमाणु होते हैं, वो नित्य होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इनमें जो भिन्नता बताने वाला, इनमें जो भेदक बताने वाला पदार्थ होता है ना, वही विशेष है वैशेषिक के अनुसार। उसी को बहुत विशेष सुंदर। कहा गया है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने विशेष देखा, उससे पहले सामान्य देखा, फिर कर्म देखा, उसके पहले हमने गुण देखा, फिर द्रव्य देखा, ठीक है। तो विशेष नामक, ठीक है, पदार्थ के बाद अगला जो नंबर आता है समवाय। इसका नाम आपने सुना है कभी, समवाय का? हाँ चलो, क्या होता है समवाय? क्या भैया समवाय कहते हैं संबंध को। संबंध को। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन सा? समवाय और संयोग। समवाय और सहयोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि संबंध दो प्रकार का होता है दर्शन के हिसाब से, ठीक है चलो। दर्शन में दो प्रकार के संबंध होते हैं, किसी भी वस्तु के मध्य, किसी भी पदार्थ के बीच, किसी भी द्रव्य के बीच, ठीक है। एक या तो समवाय संबंध होगा या फिर संयोग संबंध होगा। तो अभी ये बताइए, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय समवाय संबंध है या संयोग संबंध है? भैया संयोग संबंध है। संयोग संबंध। हाँ, तो ये बताओ दोनों में, ठीक है, समवाय संबंध और संयोग संबंध दोनों में कौन सा संबंध नित्य रहेगा? भैया समवाय संबंध नित्य रहता है। कौन सा संबंध अनित्य होगा? संयोग अनित्य रहेगा। संयोग संबंध। देखो जैसे, हाँ जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा, ये क्लास बंद भी हो जाएगी, है। और ऑनलाइन क्या गूगल मीट बंद भी हो जाएगा एक समय के बाद। यानी जहां पर भी किसी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं का, पदार्थों का, द्रव्यों का संयोग होता है, ठीक है, तो कभी ना कभी वो संयोग क्या हो जाए, समाप्त भी हो जाएगा। इस आधार पे ध्यान रखना कि जो संयोग नामक संबंध है वो अनित्य होता है, ठीक है। और दूसरा जो समवाय संबंध है वो हमेशा क्या रहेगा, नित्य रहेगा। आगे हम देखेंगे कि समवाय संबंध नित्य कहाँ कहाँ होता है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा। तो देखो ये ध्यान रखना है कि समवाय संबंध हमेशा नित्य संबंध होता है और संयोग संबंध हमेशा अनित्य होता है। ये चीजें समझ में आ रही है? हाँ चलो। जी भैया। हेलो। हाँ, जी भैया। अब ये बताओ, ये जो आपने संबंध देखा है, समवाय के संबंध, समवाय का डेफिनेशन है, समवाय को भी क्या है यहाँ पे मानते हो, वो एक पदार्थ मानते हैं। इसका डेफिनेशन कहते हैं कि नित्य संबंध समवाय, यानी जो नित्य संबंध से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, समवाय कहलाता है। अब ऐसे संबंध को क्या माना गया, एक मान लिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नित्य संबंध को जो है एक माना गया है। यानी इससे पहले हमने विशेष को अनंत देखा, समवाय को
एक माना गया है। ठीक है, तो ऐसा बताओ कौन कौन सा द्रव्य या पदार्थ है जो एक है। कौन कौन सा पदार्थ एक है। एक तो यहाँ पे समवाय आपने देख लिया, इसके अतिरिक्त और कौन कौन सा द्रव्य या पदार्थ है जो एक है। भैया आकाश काल दिक, आकाश काल हाँ, दिक, आगे। आत्मा। आत्मा एक है। आत्मा एक नहीं है। अच्छा विशाल बाबू, आप जारत निकालो, फिर सबका जारत हो जाएगा। एक आत्मा जारत करेगी, सबका जारत। नहीं, मैंने आत्मा परमात्मा एक के कैसे है? संदर्भ प्रत्येक में, शरीर में परमात्मा के संदर्भ अनंत में। है। हाँ अनंत। ठीक है, प्रत्येक शरीर के अनुसार क्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक कौन कौन सा होता है उसे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे समवाय जो है एक है। ठीक है, अब इसे समझने के लिए एक परिभाषिक शब्दावली आपको याद रखना है, अयुत सिद्ध वृत्ति, या फिर ये जो समवाय संबंध कहाँ होता है, अयुत सिद्ध पदार्थ में होता है। अब एक नया चीज है ये आप लोगों के लिए, अयुत सिद्ध पदार्थ। कोई बताएंगे ये अयुत सिद्ध पदार्थ होता क्या है? हाँ, ये आप तर्क भाषा में भी आपको मिलेगा, तर्क संग्रह में भी मिलेगा। हाँ, कौन बताएंगे कि अयुत सिद्ध पदार्थ क्या है? मैं बताऊं? ये डिपेंडेंट होता है, जैसे एक के रहने पे दूसरा रहेगा और दूसरे के रहने पे, मतलब अगर दूसरा समाप्त हो जाए तो वो भी समाप्त, पहला भी समाप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल। नहीं भैया, इसका ऐसा होगा, आयुध से ऐसा होगा जैसे दो पदार्थ हैं और वो दो पदार्थ एक दूसरे से अलग होने पर भी वो बने रहे, ऐसा होगा, दोनों की सत्ता बनी रहे। नहीं, मैं बताऊं? अरे दो डिपेंडेंट। जैसे पुस्तक और पेन। सर पुस्तक और पेन अयुत सिद्ध पदार्थ है। सर मैं बता रहा हूँ। हाँ प्रभात। जिन दो में से एक बिना विनष्ट होता हुआ दूसरे पर आश्रित होकर अवस्थित रहता है, वो दोनों अयुत सिद्ध होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल बताओ प्रभात। जैसे अव्यव अव्ययी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति तथा विशेष निमित्त द्रव्य। अच्छा, चकवा और चकवी का आपने नाम। हाँ बोलो 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 प्रियंका। ये तो एक पक्षी का नाम है ना। हाँ हाँ, अभी एग्जाम्पल देंगे। हाँ, कुछ कह रहे थे प्रियंका? नहीं, मैं आप जो एग्जांपल बताए थे वही भैया मैं उल्टा बता दिया हूँ। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ युद्ध सिद्ध है। देखो, चकवा और चकवी का नाम सुना आप लोगों ने? जी भैया। जी भैया। इन दोनों की क्या विशेषता है बताओ। ये एक के रहने एक दूसरे पर पे बिछड़ने पर मर जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं ना। हाँ, एकदम बिल्कुल ऐसे कपल्स हैं ये लोग। यदि चकवी, वह संस्कृत में तो इनको क्रॉन्च बोलते हैं क्या? हाँ क्रॉन्च पक्षी। हाँ याद आ गया, ये वहां से आइडिया आ गया, वहां से रामायण वाला। रामायण का है ना ये प्रसंग की। रामायण का, बिल्कुल बिल्कुल। चले आगे बढ़े, समझे इसको अयुत सिद्ध पदार्थ को। चलो नितिन बाबू, जो आपने बोला है अब इसको ठीक करो। जी भैया। हाँ, इसमें आयुध सिद्ध में ये होता है कि जैसे कि इसका उल्टा होता है युद्ध सिद्ध। युद्ध सिद्ध में होता है कि पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और फिर भी उनकी सत्ता वर्तमान रहती है। लेकिन आयुध सिद्ध में क्या होता है कि अगर पदार्थ अलग हो गए तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे कि कपड़े तंतु से पट है, तंतु से यानी कि धागे से कपड़ा बनता है, और यदि हम धागे को ही खत्म कर देंगे तो फिर कपड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे चकवा चकवी का एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं। ठीक है, चकवा चकवी आपस में क्या कह सकते हैं कि आयुध सिद्ध पदार्थ है। इसमें से कोई भी एक समाप्त हो जाए तो दूसरा अपने आप जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अपना वो आत्महत्या कर लेते हैं खुद ही। ठीक है, तो आयुध सिद्ध पदार्थ भी क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक, दोनों में से कोई एक समाप्त हो जाएगा तो अगला भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे जैसे कि नितिन ने प्रियंका ने बताया, होपफुली प्रभात भी वही बता रहे होंगे। ठीक है, जैसे तंतु ये कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा जो है तब तक रहेगा जब तक इसमें तंतु है। तंतु जैसे आपने हटा लिया, कपड़ा अपने आप समाप्त हो गया। ठीक है, या फिर इसमें जो है गुनगुनी का एग्जाम्पल देखेंगे, जो गुलाब का ये यहाँ लाल रंग का गुलाब या व्हाइट कलर का जो गुलाब है,
इसमें से रंग हटा दो, उसकी सत्ता ही वो समाप्त हो जाएगी। या क्रियावान कोई व्यक्ति विशेष है, ठीक है, उसको स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे तो वो क्रिया भी क्या रुक जाएगी। तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये जो है समवाय संबंध कहाँ कहाँ होता है, अविच्छिन्न पदार्थ क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। फिर हम लोग देखेंगे अभाव नामक जो पदार्थ है वो कितने प्रकार का, तर्क संग्रह में कितने प्रकार का है, तर्क भाषा में कितने प्रकार का है, ठीक है बच्चा लोग। तो कल ये टॉपिक हम लोग दोनों टॉपिक कवर करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के विषय में, और बुद्धि के विषय में जो कुछ भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है अच्छे से याद करके आओगे। यहाँ पे मैं फिर से बुद्धि बताऊंगा नहीं, पूछूंगा आप लोग से। ये बुद्धि वाला टॉपिक बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो अच्छे से बुद्धि को पढ़ के आइएगा और अभाव को अच्छे से देख के आइएगा, और समवाय संबंध वाला जो टॉपिक है उसको तीनों टॉपिक को देख के समझ के आइएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं जल्दी क्लास छोड़ रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि रात को 10 बजे से भी एक क्लास है आप लोग की, याद है ना आप लोग को? सर कौन सी क्लास है? क्वेश्चन वाली, जिसमें क्वेश्चन करेंगे। किसे पता नहीं है बताओ। रिवीजन कितने बजे तक होगा रिवीजन क्लास? 10 से 11 तो चलेगा ही चलेगा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे ना हम लोग लास्ट टाइम पे एग्जाम के एग्जाम से जस्ट पहले, ठीक है। तो आज यूनिट 10 का है, ठीक है, और यूनिट 10 3 से 4 दिन चलेगा लगातार, ठीक है ना। तो ताकि आप लोग भी अपने लेवल पे यूनिट 10 को जो है कवर करके आए। मेरी वीडियो दिख नहीं रही क्या आप लोग को? नहीं भैया। हाँ दिख रही भैया आज तो कुछ प्रिपेयर भी नहीं है उसमें। कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी आओ, ठीक है। कम से कम आप लोग उस क्लास से कुछ भी नहीं तो कम से कम 10%, 20%, 30% सीखोगे जरूर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, कहाँ पर होगा वो? जरूर अच्छे। अभी तो फिलहाल आज की क्लास गूगल मीट के थ्रू ही होगी। बाद वाली क्लास जो है यूट्यूब लाइव पे ही होगी, ठीक है ना। अरे अब तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अब तो आवाज नहीं कटनी चाहिए। हाँ अब मेरी आवाज नहीं कटनी चाहिए आप लोग को। हाँ नहीं कट रही है भैया। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी भैया मेरे को कुछ पूछना था भैया। ये ना मेरे को एक चीज ये बता दीजिए, मैंने इस पूरे में ही कंफ्यूज हूँ शुरू से ही। मेरे को इसमें